नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाटा का जो सफारी XE वेरिएंट है। ठीक है, XE वेरिएंट जैसा कि आपको पता है कि 3 to 4 मंथ हो गए इसको लॉन्च किए, बट फिर भी अभी तक जो इसका बेस वेरिएंट है ना, ये XE जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ये अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो आप सोच रहे हो कि क्या अपडेट इसमें आना चाहिए या क्या आने वाला था। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि जो XE वेरिएंट है इसका प्राइस देखो 15 लाख है। इसका प्राइस देखो आप 14,99,000। ये ऑलमोस्ट 17 प्लस आपको ऑन रोड पड़ती है दिल्ली में, गाज़ियाबाद में या कहीं भी। ठीक है, मतलब 17 लाख मिनिमम मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही ये इसका प्राइस है ऑन रोड। XE वेरिएंट जो बेस वेरिएंट है टाटा का। तो अब इसमें ना जो बेसिक सा मस्ट हैव फीचर है वो मिसिंग है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप एक बार सोच के देखो कि 17 लाख का आप एक कार खरीद रहे हो, 17 लाख रुपए आप स्पेंड कर रहे हो, फिर भी आप चाबी से जाके उसका डोर खोल रहे हो। ठीक है, मतलब आप समझने की कोशिश करो। जो देखो ये XE वेरिएंट है, आप 17 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो इस कार में, 17 लाख। ठीक है, फिर भी आपको यहाँ पे जो उसका हैंडल है, जो एंट्री करने के लिए आपको की का यूज़ करना पड़ता है। ये एक आप सोच लो कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आज 5 लाख। आप सोचो टाटा का जो टियागो है 5.5 लाख की 6 लाख का ऑन रोड पड़ रहा है, उसका जो है उसमें भी आपको फ्लिप की मिलता है कि आप सिर्फ स्टार्ट करने के लिए कार आपको की का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको XE एंड XM में दिखाता हूँ कि क्या क्या फीचर मिसिंग है आपको XE में बेस वेरिएंट में। ठीक है, जो मस्ट ऐप फीचर है वो आपको होना चाहिए था। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ एक्सटीरियर में। ठीक है, XE XM में कुछ नहीं है। अब सेफ्टी के मामले में यहाँ क्या मिसिंग है वो है फ्रंट फॉग लैम्प। तो चलो एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि कॉस्ट कटिंग की गई एंड फ्रंट फॉग लैम्प हम बाहर से इजीली लगवा सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रंट फॉग लैम्प जो है वो ईजिली आप बाहर से रेट्रोफिट करवा सकते हो। चलो कोई बात नहीं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रंट फॉग लैम्प के बाद की टेक्नोलॉजी, यहाँ आप देखो कि म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलता है ना। मतलब बेसिक सा जो 2 दिन म्यूजिक सिस्टम होता है, जो आई थिंक जो आप एक अल्टो लोगे या फिर आप ये ले लो रेनो का क्विड खरीद लो, उसमें तो टच स्क्रीन ही आता है। लेकिन यहाँ आप देखोगे, जब इसका इंटीरियर में दिखाता हूँ, आप यहाँ देखो कोई म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, 2 दिन हो गया, नॉर्मल हो गया, कुछ भी FM हो गया, कुछ भी यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो एक दूसरा मिसिंग फीचर ये हो गया। अब इसके ऊपर चलते हैं, वो हो गया मल्टी ड्राइव मोड। चलो म्यूजिक सिस्टम आपने नहीं दिया, हम बाहर से लगा लेते हैं। अब यह मल्टी ड्राइव मोड जो है टू इकोस एंड सिटी एंड स्पोर्ट्स, आप सोच के देखो कि ये तो बेसिक फीचर होना चाहिए, तो हम बाहर से लगवा भी नहीं सकते, चाह के भी कोई नहीं लगा सकता। तो मतलब इसको तो कम से कम इनबिल्ड करना चाहिए था हर वेरिएंट के अंदर, जैसे कि नेक्सॉन में किया हुआ है। उसके बाद आप देखो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। आप सोच लो 17 लाख का कार खरीद रहे हो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं है। अब देखो टियागो का XTO लॉन्च किया गया है, इसमें क्या गया है, म्यूजिक सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे दिया गया है, ताकि अगर आप बाहर से जब म्यूजिक सिस्टम लगाते हो तो आप स्टीयरिंग से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा किया टाटा ने XTO में, मतलब टियागो में। तो वैसे ही आपको सफारी में सोचना चाहिए ना कि 17-18 लाख का कार कोई खरीद रहा है और फिर भी ना आप म्यूजिक सिस्टम है ना स्टूडियो माउंटेड कंट्रोल है। चलो मैं मानता हूँ आप कॉस्ट कटिंग चल रहे हो, लेकिन आपको कम से कम ऐसी चीज़ें देना चाहिए जो आदमी बाहर से लगवाने में बहुत मुश्किल आती है। जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लग जाएगा, लेकिन वो जो फिटिंग जो कंपनी का देती है ना, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है। मतलब हमेशा अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये बाहर से रेट्रोफिट करवाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हो, ये अपना स्टीयरिंग हो गया। तो आप यहाँ देखो, मान लो आप बाहर से लगवाते हो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो आपको हमें ये चीज़ मे बी ये बाहर से लग जाए, बहुत सी कार में लग रही है, नेक्सॉन वगैरह में भी, लेकिन आपको ये इनबिल्ट फीचर होना चाहिए टाटा के अंदर, सफारी के अंदर। ठीक है, तो बस यही है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर 2 मिसिंग हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, वो है मतलब आप एक बार सोच के देखो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटर मिरर। मतलब टाटा टियागो का जो XT वेरिएंट है उसमें भी ये फीचर इनबिल्ड है। ठीक है, 7-6 लाख का जो कार है उसमें है ये फीचर। एंड अब आप देख लो कि यहाँ आप देख सकते हो जो आपका जो आउटसाइड का जो मिरर है, ठीक है, उसको आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा। हाथ से कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते, फोल्ड तो नहीं कर सकते। यहाँ देखो ये जो नॉब आपको दिख रहा है, आपको उसको नॉब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लेफ्ट साइड का मिरर राइट साइड में बैठ के ड्राइवर सीट पर बैठ के कंट्रोल करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। तो आप सोच के देखो, इतना महंगा कार ले रहे हैं और ऐसे ही मतलब बेसिक सा मतलब मस्ट हैव फीचर ये सब होना चाहिए जो 5 से 6 लाख के कार में आपको आजकल कंपनी फिटेड मिल रही है, वो चीज़ें नहीं है। तो टाटा को
इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसे चीज़ें मिस आउट कर रहे हो जो लाइक बहुत नीड है कस्टमर को, ठीक है। एंड खास करके वो जो सफारी खरीद रहा है 17-18 लाख रुपए का, ठीक है। अब देखो हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, अब ये भी आप बाहर से रेट्रोफिट नहीं करवा सकते। रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, मतलब आप सोच के देखो कि रियर वाइपर नहीं है यार, मतलब आप कहाँ से, आप चाह के भी बाहर से लगवा नहीं सकते। लगवा सकते हो लेकिन मतलब 99% लोग नहीं लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बैक के शीशे के ऊपर लगवाना पड़ता है, तो कोई उतना रिस्क लेता नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड फीचर है जो मिसिंग है इतने महंगे कार में। अब इसके आगे चलते हैं, वही रिमोट लॉकिंग जो मैंने बताया, जो आप चाह के भी फ्लिप के भी आपको नहीं मिलता है, आपको हाथ से ही लाइक चाबी इंसर्ट करके ही आपको सारा डोर ओपन करना होगा। तो मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हो कि जो बेसिक सा फीचर है ना, वो चीज़ मिसिंग है जो इसमें नहीं होना चाहिए था। जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्टोरी माउंटिंग हो गया, कंट्रोल नहीं कर सकते आप, तो क्या फ़ायदा है इतना महंगा 17 लाख का कार ले रहे हो आप, और एंड उसके बाद आप चाबी से खोल रहे हो। म्यूजिक सिस्टम तो चलो मैं फिर भी बोलता हूँ कि चलो आप बाहर से लगवा लेते हो, लेकिन जो चीज़ें आप बाहर से नहीं लगवा सकते हो, फॉर एग्जांपल मल्टी टाइम मोड, तो टाटा को ये चीज़ें इन बिल्ड करना। एंड अगर टाटा की जो मार्केटिंग टीम है वो कॉस्ट कटिंग के हिसाब से चल रही है तो ठीक है यार, लेकिन आप सोच के देखो कि इन जितने भी फीचर्स इसमें कितना स्पेंड होगा। 30,000 मैक्सिमम, 30 से 40,000 में आप आराम से रिमोट की हो जाएगा, फ्लिप की दे दोगे आप, रियर वाइपर, वॉशर वगैरह सब कुछ दे दोगे। एंड एक रिदम पैक डाल दो ताकि जो कस्टमर ऑप्ट करना चाहे वो ऑप्ट कर सके, ताकि उसको बाहर से कोई रेट्रोफिट कराने की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम ये ऑप्शन तो आप दे सकते हो ना, ताकि आदमी को ये टेंशन ना हो कि अब मैंने कार खरीद लिया, अब मुझे जाकर नई कार को आप डायरेक्ट ले जाओगे आफ्टर मार्केट में फिटिंग करवाने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, टाटा को सोचना चाहिए कि इस हिसाब से उसको कम से कम कार्स को आगे बनाना चाहिए। जो बेसिक मस्ट है फीचर है आज के टाइम में, वो चीज़ होना चाहिए किसी भी हाल में, इन मतलब सफारी का बेस वेरिएंट में भी, क्योंकि सफारी का बेस वेरिएंट भी जो है वो कई गाड़ी का टॉप वेरिएंट से भी मतलब 17 लाख का, आप समझ रहे हो, उसका बेस वेरिएंट मिल रहा है आपको। तो आप सोच लो 17 लाख रुपए में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ आपको गाड़ी एकदम उठा के दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, सब टाटा को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए। तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। एंड आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।